कभी सोचा है कि करियर के ऑप्शंस का दायरा असल में कितना बड़ा हो सकता है, खासकर तब जब ऐसा लगे कि सारे के सारे रास्ते बस एक ही मंजिल की तरफ जा रहे हैं, इंजीनियरिंग। तो आज हम एक ऐसे ही रास्ते को एक्सप्लोर करेंगे जो सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल फ्यूचर की नींव भी रख सकता है। 12वीं में पीसीएम, फिर जेई की तैयारी और दिमाग में बस एक ही डर घूमता रहता है कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। ये सवाल ना जाने कितने स्टूडेंट्स के मन में आता है, और सच कहूं तो ये फीलिंग बहुत ज्यादा प्रेशर वाली हो सकती है। लेकिन क्या हो अगर ये रास्ते का अंत ना हो, बल्कि एक नई मौकों से भरी दुनिया का दरवाजा हो। देखिए, सच तो ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम भले ही हमें एक ही तरफ धकेलता लगे, लेकिन असल दुनिया में अनगिनत करियर ऑप्शंस हैं। तो चलिए आज इस लिमिटेड सोच की दीवारों को तोड़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रीमियर प्रोफेशनल पाथ की जो किसी एक स्ट्रीम तक लिमिटेड नहीं है। और हाँ, ये सिर्फ कोई बैकअप प्लान नहीं है, बल्कि एक फ्रंट लाइन करियर चॉइस है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लॉ की, एक ऐसी फील्ड जो हर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए खुली है। और ये उस मिथ को भी तोड़ती है कि साइंस वालों के लिए सिर्फ इंजीनियरिंग है या कॉमर्स वालों के लिए सिर्फ सीए। तो सवाल ये है कि इस पावरफुल प्रोफेशन में एंट्री कैसे मिलती है, इसकी चाबी क्या है। तो चलिए इस रास्ते के गेटवे यानी सीएलएटी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो देखिए, आसान शब्दों में कहें तो सीएलएटी एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है। इसी के जरिए देश की टॉप लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता है, जिन्हें हम एनएलयूज के नाम से जानते हैं। लेकिन ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये जुडिशरी, टॉप कॉर्पोरेट फर्म्स और यहां तक कि सिविल सर्विसेज तक पहुंचने का एक गोल्डन टिकट है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? कि 12वीं में कोई भी स्ट्रीम हो, फर्क नहीं पड़ता। और इसमें कोई बहुत मुश्किल मैथ्स का डर भी नहीं है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि क्लैट क्या है। चलिए अब इसे और सिंपल बनाते हैं और देखते हैं कि ये एग्जाम असल में होता कैसे है। तो देखिए, सब कुछ कितना सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये एक ऑफलाइन यानी पेन और पेपर वाला टेस्ट है। 2 घंटे का टाइम मिलेगा और 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। कोई कॉम्प्लिकेटेड ऑनलाइन इंटरफेस नहीं, बस फोकस करना है अपनी समझ और टाइम मैनेजमेंट पर। इस एग्जाम में मेनली 5 सेक्शंस होते हैं: इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर्स और जीके, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यानी कि बेसिक मैथ्स। तो ये एक बहुत ही बैलेंस सिलेबस है जो रटने पर नहीं बल्कि सोचने की क्षमता पर जोर देता है। और यही सबसे जरूरी बात है, मेन फोकस कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग पर होता है, ना कि रट्टा मारने पर। ये कोई फॉर्मूला बेस्ड मैथ्स या भारी भरकम थ्योरी का एग्जाम नहीं है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। अगर कोई साइंस स्टूडेंट है जिसने पीसीएम लिया है, तो लॉ की फील्ड में उसके पास एक तरह की छिपी हुई सुपर पावर होती है। सोच कर देखिए, साइंस की पढ़ाई से जो स्किल्स डेवलप होती हैं, वो सीधे सीधे लॉ में कैसे काम आती हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग लॉजिक और एनालिटिकल स्किल्स कॉर्पोरेट और टेक लॉ में जबरदस्त फायदा देती हैं। और जो स्ट्रक्चर तरीके से सोचने की आदत होती है, वो आईपीआर और पेटेंट लॉ जैसे फ्यूचरिस्टिक फील्ड्स में एक अलग ही एज देती है। और ये समझना बहुत जरूरी है, लॉ का मतलब सेक्शंस को रटना नहीं है। इसका असली मतलब है प्रेशर में भी बिल्कुल क्लियर सोचना। और ये एक ऐसी क्वालिटी है जो साइंस स्टूडेंट्स में नेचुरली होती है। तो चलिए अब थोड़ा फ्यूचर की तरफ देखते हैं। मान लीजिए क्लैट क्लियर हो गया, तो उसके बाद कौन से बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स और करियर के रास्ते खुल जाते हैं। क्लैट के जरिए इंडिया के कुछ सबसे बेस्ट लॉ इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिलता है। हम बात कर रहे हैं एनएलएसआईयू बेंगलुरु की, जिसे इंडिया का नंबर 1 लॉ स्कूल माना जाता है, एनएलएसआर हैदराबाद की, डब्ल्यूएनयूजेएस कोलकाता की। ये वो नाम है जहां की एजुकेशन और मौके दोनों ही जबरदस्त हैं। और हाँ, लॉ की डिग्री का मतलब सिर्फ कोर्ट रूम और काला कोट नहीं होता। एक बड़ी एमएनसी में कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं, जुडिशल सर्विसेज में जाकर जज बन सकते हैं, यूपीएससी का रास्ता भी यहीं से खुलता है, या फिर बड़ी बड़ी इंटरनेशनल लॉ फर्म्स में काम कर सकते हैं। मतलब ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। तो अब जब इतना सब कुछ पता चल गया है, तो सवाल यह है कि शुरुआत कैसे करें। चलिए इस प्रोसेस को भी एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। तो ये एक सिंपल सी टाइमलाइन है। एप्लीकेशन फॉर्म्स आमतौर पर जुलाई अगस्त के आसपास आते हैं, एग्जाम दिसंबर में होता है और उसके बाद रिजल्ट्स और काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। सब कुछ बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से होता है। तो आखिरी सवाल बस यही है, इंजीनियरिंग की दुनिया चलती है फॉर्मूलों पर, लेकिन लॉ की दुनिया चलती है लॉजिक पर। तो अगर कभी ऐसा लगे कि साइंस लेने के बाद रास्ते बंद हो रहे हैं, तो याद रखिएगा कि क्लैट एक बिल्कुल नया दरवाजा खोलता है, सोचने का एक नया तरीका
और दुनिया पर असर डालने का एक नया रास्ता। फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट अस। डिस्क्रिप्शन में लिंक ही अभी जाकर हमें मेल करें और हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आपकी हेल्प करेगी राइट गाइडेंस और राइट मेंटोरशिप के लिए, जिससे आप अपना राइट करियर चूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।